रात में आएंगे। अब कितना गोरा बनोगे जोन भाई? ऑलरेडी शादी हो चुकी है। लड़की जितनी मर्जी इन गोरा हो, लोगों के लिए लड़का कह रहा हूँ जितना भाई। लड़का जितना मर्जी गोरा हो, उसका असली रंग जो है ना, अगर कभी देखना है तो मिट्टी को देख लेना, वही असली रंग। भाई लड़के का असली कलर होना चाहिए हरा। ठीक है। हरा कलर होना हरा। चाहिए लड़के के पास, 500 के और नोट पूरे। लड़की का होना चाहिए नीला। नीला। और ट्रांसजेंडर का होना चाहिए पीला। वही ज्यादा बड़े तो हो जाए लाल हो। भाई अपने में से कोई भाई है, अपने में से कोई है तो नहीं कहीं बुरा मान जे कोई मिठा बैठा हो? मिठा तो नहीं है अपने में ट्रांस तो नहीं होगा मिठा, एक आधा जरूर पकड़ा जाएगा, देखना एक दिन। देखो भाई, दूर पहले रहो इन वो सब आता था चीजों से। अली, याद है शुभ भाई, अली आता था पहले। हम्म। उसकी कितनी मैं उसकी रहते लेते मैं थे हम। मैं मैं तो यही बोलूंगा, मीठी चीजों से जितना दूर रह सकते हो ना, चाहे वो कोई भी हो, दूर रहो। समझ गए? क्योंकि भाई जो ट्रम्प के स्वीट। अंगेज से बंदा नहीं खड़ा हुआ शुभ भाई, हाँ उसका हाँ पता क्या है वो एजेंडा इस टाइम का, जैसे राहुल हाँ गांधी का था इस टाइम की संविधान खतरे में है। हाँ वो कह रहा मैं जितने भी ट्रांस किड है उनको सपोर्ट करूंगा। हाँ मैं हाँ, उनके पता है, लिए देखा है मैंने मैं भाई। लोड़ा साला। स्कूल के अंदर साला प्रमोशन चल रही है, बता स्कूल स्कूल में क्या लोड है, बता। ये सारी चीजें करवाने की बच्चों से हैं, वो बच्चे भाई वोट बच्चे वोट देंगे। बच्चे मैं भाई मैंने बच्चे इन्फ्लुएंस कर रहा है वो यार। मैं मेरे को समझ नहीं आता यार, बाहर का क्या सिस्टम है। भाई तुम विश्वास मानो, बात हो रही थी, अपना केरला का लड़के का गाना नहीं फटा अभी वर्ल्ड वाइड, सबने सुना होगा। हाँ बिग हाँ। और डॉग। सब बिग डॉग 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 करके गाना फटा है, वर्ल्ड वाइड फट गया भाई, ठीक है वो गाना। बंदा वही कह रहा भाई प्राइम मिनिस्टर को ना, अगर पॉलिटिक्स करनी है ना हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को, इस चीज पे कर सकता था। बेसिकली ट्वीट कर देता, क्योंकि पहला गाना है भाई पूरे वर्ल्ड में, इंडिया का पहला गाना है जब से म्यूजिक इंडस्ट्री इंडिया के अंदर आई है, और हम ही म्यूजिक लेके आए हैं। तब से जो ये चार्ट चूट बन गया ना, वर्ल्ड वाइड चार्ट, ये वो पहला गाना है जो इतनी जल्दी बिलबोर्ड पे हिट हो गया, और वर्ल्ड ग्लोबल पे, मतलब ग्लोबल चार्ट में, हाँ ग्लोबल चार्ट में नंबर 1 तक रैंक करके चला गया, समझ गया? अभी कौन नंबर सा दो तीन गाना पे है? है। डॉग डॉग करके, माई डॉग सुनाता हूँ तेरे को मैं। यूट्यूब पे 4 हफ्ते में 30 मिलियन। केरला का लड़का है वो। सॉरी भाई, सॉरी भाई। सुना रहा हूँ, एक लाइन सुना रहा हूँ, सबने सुना होगा इंस्टा रील पे। 31 मिलियन हो गए भाई गाने में, ठीक है? और डन इतना है। हम्बल, और इतना हम्बल बंदा, और उसके कमेंट पढ़ोगे ना, लव फ्रॉम फ्रांस, लव फ्रॉम इटली, और उस पे 60-60 हजार लाइक है। लव फ्रॉम, ये गाना है, ये इंडियन लड़का है केरला का, सोच के देखो। ये भाई बहुत तेज आवाज आ रही है। बहुत बढ़िया। ये ये भाई मजाक नहीं, अगर प्राइम मिनिस्टर सोच के देख, एज ओन इस चीज को लेके भाई सपोर्ट कर देता। भाई प्राइम बा, मिनिस्टर नहीं करेंगे सपोर्ट यार, बा, प्राइम बा, मिनिस्टर बा, अपना। बाहर वाले बंदे ना पागल हो जाएंगे भाई, ये इंडिया कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कैसा है भाई, बताओ, म्यूजिक म्यूजिक को लेके, म्यूजिक के सपोर्ट में है। भाई मोदी मोदी गवर्नमेंट ने वैसे हाथ पैर तो मारे हैं इस बार भी, इनको अपनी साइड लेने के, क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंसरों को, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। अरे जॉन बच्चन जितने भी तो तुम। इन्फ्लुएंसर आए थे ना भाई मोदी के उसमें अवार्ड फंक्शन में, उनमें से सिर्फ 3-4 ने सपोर्ट करा है। और जिनको यार सच में बुलाना चाहिए था उनको उन्होंने बुलाया नहीं। यार देख। एक सेकेंड जॉन भाई, पता है किसने बुलाया था? सारे इनके पीआर एजेंट ही थे। हम्म। एक खासकर उनके, उनका पीआर ग्रुप चलता है, उन्हीं के सारे बंदे आए थे, कोई बाहर का नहीं आया था। जिनको ये पैड ट्वीट देते हैं, जिनसे ये बता रहे हमेशा काम लेते हैं, उन्हीं को उन्होंने भाई बुलाया नहीं था, नहीं कोई नहीं बाहर का नहीं नहीं, था। सब बाहर। लोगों को भाई दिखाने के यार लिए। सब बाहर के थे यार। अगर सब अंदर के बंदे थे तो भाई जो जो बंदे आए थे उनमें से तो एक ने भी सपोर्ट नहीं करा। फिर भाई अंकित बयानपुरिया के और इसके क्या कहते हैं, वो लड़की थी जो गाना गाती है। ओ यार मेरी बात सुनो सुनो, हाँ इंडिया का जो वोटर है ना भाई, ये शायद कंट्रोवर्शियल हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ, बट ट्रू है। इंडिया का जो वोटर है ना, असली वोट बैंक, वो सिक्सटी हाँ। परसेंट अनएजुकेटेड है। 60 गाँव नहीं भाई, थोड़ा देहात, ज्यादा बोल दिया, 60। हाँ हाँ, अनएजुकेटेड है, गाँव देहात से जो वोटें पड़ती है ना, जो गवर्नमेंट बनती है, भाई उससे अरे चले। वो सारा वोटर है भाई, ये बिहार
और यूपी साइड, यूपी बिहार ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी हो सकता है, मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश। गुजरात में भी बहुत से हो सकते हैं, हरियाणा और भी, वहां पे पंजाब भाई भी, यहाँ पे, राजनीति समझ रहा अलग है। ही चल रही है सुन हमारा, सुन वहाँ सुन धर्म की सुन राजनीति। सुन सुन तो ले। हाँ। अब जो सेलिब्रिटीज हैं, चाहे उसके 20 मिलियन हो चाहे 30 मिलियन हो, 30 मिलियन तो एक क्षेत्र कवर कर देगा, पानीपत सोनीपत कवर कर देगा। वोट कहाँ गया, कहाँ गया बाकी वोट कहाँ गया, समझ रहा है। वो चीजें बता रहा हूँ, उस चीज को आने के लिए अभी थोड़ा 10 12 15 20 साल और लगेंगे। जो चीज सोच रही है ना गवर्नमेंट, बढ़िया सोच के चल रही है, लाइफ टाइम ये चीजें और भाई सपोर्ट ये करेगी। अब एलविश जैसे यादव सुन, जैसे हाँ इन्फ्लुएंसरों हाँ, को नहीं होगा बुला रहे होगा हैं। होगा एलविश यादव जैसा और इन्फ्लुएंसर जो होगा ना भाई, एलविश आगे वो, यादव हो गया, मिस्टर सुन तो सिन्हा ले, हो गया। ये अभी नहीं, ये पता है कब, हम जैसे क्या यूथ कह रहा, जो है सीधा ना यूथ, टिकट, सीधा सुन तो टिकट ले, देंगे इनको। हाँ हाँ, बिल्कुल हो भी सकता है, क्या बात कर रहा है, टिकट। मैं कह रहा हूँ लोकसभा छोड़ तू, ऐसा टाइम आएगा इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, जितने सेलिब्रिटीज हैं या कुछ भी है, अगर वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं तो उनको राज्यसभा का वो भी बना सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बना सकते हैं राज्यसभा, सीधा डायरेक्ट, लोकसभा की टिकट ही नहीं देंगे, सीधा जाके संसद में बैठो। शुभ भाई देखो बड़ी महंगी पैसा बातें सब कर रहे जगह हो। बोलता है, सीधी बात है, पैसा सब जगह बोलता है, ऐसा सीधी सब लोग देखते हैं कि अच्छे अच्छे लोगों को मिली हुई है, ठीक है। इन्होंने सुभाष ने बोला कि मतलब 65% अनएडुकेटेड। देखिए, गांव के जो वोटर्स होते हैं, बेसिकली गांव के चुनाव देखोगे, हमारे आपके तरह जो लौंडे होते हैं ना, हाँ, वो नहीं जाते ज्यादा गुड। जो बड़े बड़े बुजुर्ग रहते, नहीं नहीं, एक सेकंड मैं क्लियर कर रहा हूँ पॉइंट। बड़े बुजुर्ग या मतलब जो वयस्क लोग हैं, उनको वो बकायदा उठा के बाइक से बैठा के ले जाके वोटिंग पोलिंग बूथ तक छोड़ते हैं और वोट दिलवाते हैं, ठीक है। ये जो आदमी करता है ना, उसको भी बता रहे हैं कि बहुत फायदे होते हैं, ठीक है, कि हाँ अच्छी पकड़ होती है, लेकिन ज्यादातर वोट वही गिरवाते हैं, ठीक है। और इसका फायदा सीधे सीधे बता रहे ये होता है कि जो जितना वोट गिरवाएगा उसकी बता रहे सरकार बनेगी। हमारा आज फेवर इसको कर रहे हैं, उसका उसके बाद एक बोकस वोटिंग होती है, ठीक है, कि जो आदमी नहीं है उसके नाम पे बता रहे हैं कि ले जाके वोट डाल देते हैं, और वो चेंज कर करके। अब तू जोन है, एक चीज देख ले, 2024 का डाटा बोलता है कि फर्स्ट टाइम जो वोटर थे वो 18.5 मिलियन है, एक्टिव डाटा, समझ रहा है। अच्छा। 18.5 मिलियन कितने होते हैं यार, दिल्ली की आबादी होगी, नहीं दिल्ली की नहीं हो सकती, लेकिन एक शहर ले ले बड़ा, समझ रहा है, एनसीआर ले ले टोटल, समझ रहा है। यूथ हम्म। फर्स्ट टाइम वोटर, अब परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, यूथ बहुत है, भाई बढ़ तो रही है। बढ़ रही है, लेकिन फास्ट, जिस तरह इंडिया ग्रो कर रहा है ना, उस तरह वोटिंग में यूथ को देखना पड़ेगा कि नहीं भाई, घर से जाके वोट डालना पड़ेगा। 18 साल का होगा, भाई लाइसेंस बाद में बनाऊंगा, मम, पहले वोटर कार्ड बनाऊंगा मैं, चाहे साला 4 साल बाद। मम्मी कसम झूठ नहीं बोल रहा जो हम्म शुभ भाई। मैं जयपुर में रहता हम्म। हूँ। ठीक है, यहाँ पे बीजेपी वालों को कोई जानता भी नहीं। हमारे जो कैंडिडेट है ना, मंजू शर्मा एमपी के लिए जो भी है, कोई जानता ही नहीं उनको। ना उन्होंने कोई सुविधा दे रखी कि भाई वोटर्स को व्हीकल प्रोवाइड करवाए जिससे वोट दे के आए। कांग्रेस वालों ने भाई सबके लिए वोट के लिए व्हीकल लगा रखे, या, सबके लिए पूरे दिन। यार इस बारी बहुत चीजें नुकसान नुकसान हो गई, समझ गया इस बारी। इस बार ये अपने, ग्राउंड पे इनएक्टिव थे भाई, मानो या मत मानो। यार ठीक है। सबसे बड़ा जो, सच्चाई बताऊं ना तुम्हें मैं, सबसे बड़ा जो हमें क्रॉस कर गया ना, वो मोदी जी का नारा था, अब की बार 400 पार का। उस नारे ने ऐसा कर और दिया भाई कुछ लोगों को। कुछ तुम्हारे हाँ, जैसे कार्यकर्ता भी थे जिन्होंने भाई नहीं 1200 वोटों से हरवाया है, समझ रहे हो। नहीं यार, तू फिर छेड़ रहा है मुझे यार। पर यार 1200 वोट कुछ होते थोड़ी यार शुभ भाई, थोड़ी मेहनत और कर लेते जीत जाते तुम। यार मेहनत पूरी भाई, मेरी बात सुन, ग्राउंड से लेके सोशल मीडिया तक ये बोल रहा था 60% वोटों से जीत रहा है भाई, समझ गया। भाई बट तुम मैं, ट्विटर पे रहते थे पूरे दिन, यही बातें कर रहे हो, अरे खाइयो तुम्हारा कसम, ध्यान ही नहीं था ग्राउंड पे यार। मेरी कसम खाइयो कि मैं ट्विटर पे था पूरे इलेक्शन के टाइम पे, खा। ध्यान नहीं था, लेकिन तुम्हारा ना ध्यान तुम्हारा कैसे, किसी और चीज पे था। ओ भाई ओए, राठौर, रोहन, लेकिन जॉन भाई, हम लोगों ने तो 29 जिता के दे दिए एमपी में। भाई देख रहे हो शुभ भाई, लेकिन कोई नहीं है शुभ भाई, अगली बार बेटर लक, नेक्स्ट टाइम है। अगली बार तुम भाई पर तुम मैं खड़े हो जाना शुभ भाई, अगली बार। नहीं
बूथ ही हैक कर दूंगा। शुभ भाई एक बात देखी मैंने इनकी, किनकी, बोलते रहो, सुन रहा हूँ। जो ये अपने दूसरी कम्युनिटी वाले ने, एक बात देखी, जैसे अभी पहले यार वोट था मेरा मोदी जी के लिए, सुअर बोल दिया कर तो सीधा लैंग्वेज में ना, सुअर होगी एक बात है की। हाँ शोरों हाँ की भाई एक बात देखी हाँ मैंने, भाई वैसे ही अपनी बहन बेटियों को बाहर खिड़की पे नहीं खड़ा होने देते, बालकनी हाँ। पे। और पर उस दिन भाई इतनी होता यार, मेरी पता है बात मेरी सुन देख मम्मी गई। यार, सच्चाई बताऊं तुम्हें मैं, भाई जो मर्जी उनके लिए बोल तो लो जंग एक, है ये, उनके लिए तो मैं नहीं जंग कह है एक रहा, तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल मैं वही बात बोलने वाला हूँ। एक चीज याद रखो कभी भी, ठीक है भाई, डरना, डर इंसान से कुछ भी करवा देता है, हैं। ठीक है। बांग्लादेश के अंदर इतना बड़ा कांड हो गया, पिछले 12 दिन 15 दिन से कांड चल रहा है, चल ठीक है। हिंदुओं का जो मेजोरिटी वाला इलाका था, आज हिंदुओं की आंख खुली कि नहीं भाई, अब ये हमें भी मारेंगे, ठीक है। ऐसा इकट्ठा हो गए वो, ऐसा इकट्ठा हो गए कि कह रहे अब तुम आ जाओ, नलके के ना मैंने हैंडल वेलकम ही तक कर निकाल लिए। हिंदू लड़कियों ने नलके के हैंडल निकाल लिए, जो असला मिल रहा है ना, कह रहे अब तुम आ ही जाओ। एरिया घेर के, भाई एरिया वही तो, एरिया घेर के बैठे हैं, मिलिट्री तक नहीं बढ़ने दे रहे वो, मिलिट्री। एक वीडियो देखी, लड़का मिलिट्री वालों की गन खींच रहा है कि तू बंदूक भाई दे, सोना महंगा हो गया लड़के, यार। समझ रहा है। डरना इंसान से कुछ भी करवा देता है कुणाल। भाई एक तो अपनी गवर्नमेंट कुछ नहीं करी, पता है हमारे घर से 500 मीटर दूर में, पता है रोहिंग्या एग्जी, वो पता नहीं क्या एकदम बोलते सुन हैं, मेरी बात, रिहेबिलिटेशन मेरी बात सेंटर सुन, बेंच, पता नहीं क्या है वो है। इंटरनेशनल मुद्दा भी होता है, गवर्नमेंट नहीं चलती। तू सोच रहा है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट करेगा, हो जाएगा भाई। इंडिया भी कहीं पर जाके वो करता है, समझ रहा है। इंडिया के अंदर 5 7 कंट्रियां, ब्रिक्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, भाई बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है। अरे शुभ भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि पीडब्ल्यू में नहीं भरते हैं, क्यों नहीं आती है अरे भाई? अरे लेकिन एक बात बताओ शुभ भाई, शिवदास भाई, इसके हम्म। बाद बोल लेना कि जो अपने बांग्लादेशी हिंदू पेजेस हैं वो वहां की वीडियो डाल रहे हैं उनके विधायक पेज लगा दे को। रहा गाँव, हाँ तो विधायक। ये इंडियन इंडियन गवर्नमेंट उनके अकाउंट क्यों विजिट करवा रही है? इन सच्चाई बताऊं तेरे को मैं, अकाउंट इंडियन गवर्नमेंट लगी हुई है इसके पीछे, कि अकाउंट इनके ओपन हो, लेकिन ना जोन ये भाई इंडियन इंटरनेशनल गवर्नमेंट ही बंद करवा रही है, उसने भाई वो डाल। नहीं। सुन मेरी बात, भाई इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया, मेरी भाई बात सुन। उसका तुमने उसका देखा नहीं तुमने ट्वीट, किसका? बांग्लादेशी हिंदू का? मेरी बात सुन, इंडियन इंडियन गवर्नमेंट नहीं करवा रही यार, इंडियन गवर्नमेंट क्यों करवाएगी? इंडिया से, इंडिया के अंदर थोड़ी दंगे फसाद हो जाएंगे उस चीज को लेके। भाई क्यों नहीं हो सकते, क्या बात कर रहे हो? अगर ये चीजें ज्यादा यार आएंगी, वाह भाई वो, यार, मेरी ये बात लोग सुन, लड़ने अलग पड़ेंगे मेरी, आपस में। यार आपस में लॉ एंड ऑर्डर को तू हलवा समझता है क्या इंडिया के? भाई वो तो है ही, देखो वो तो मोदी है यहाँ पे तो ठीक है मैटर, वरना बस यहाँ पे फिर, भी बहुत साजिश हुई है। बस फिर मैं कह रहा हूं, अगर एक डीजीपी किसी स्टेट का या कहीं का आज प्रेस रिलीज कर देना कि इतने थाने में इतने पुलिस, इतने 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 यहाँ पर इतने इतने डिप्लॉय, इतने सीआरपीएफ, एक बंदा रेंग के दिखा दे किसी गली में, भाई सोचो उनके स्टूडेंटों इंडिया। ने इतना बड़ा दंगा कर दिया, सोचो सिर्फ स्टूडेंट थे वो, उनके पास कुछ नहीं था, ठीक है। यहाँ पे यार भाई एक पूरा पूरा स्टेट उठ के आया है दिल्ली, ठीक है, और मोदी गवर्नमेंट ने उनको वापसी भेजा है। तो ये होती है भाई प्लानिंग प्लॉटिंग ना। हाँ, अपना ना, अरे सबसे नहीं जोन सबसे भाई बड़ी देखो बात, एक सबसे, सेकंड मैं एक चीज आप। बताऊं, सबसे बड़ी बात जोन, अपना ना इंटरनल जो सोर्स है ना, इंटरनल इकट्ठा करना, साइलेंट, समझ रहा है, मीडिया से रॉ। हटके। रॉ, रॉ रॉ तो बहुत दूर की बात होगी, रॉ तो चल इंटरनेशनल चली जाता है, ठीक है। लेकिन जो छोटी मोटी चीज होती है ना, मान के चल कोई बड़ा साइबर अटैक होने वाला है, या कोई किसी स्टेट में दंगा होने वाला है, कुछ भी होने वाला है, तो ना उससे पहले एक्टिव हो जाती है वहां की स्टेट गवर्नमेंट कह ले, पुलिस कह ले, आईपीएस ऑफिसर कह ले, डीजीपी कह ले, डीएसपी कह ले, समझ रहे हो, वो सारी चीजें ना एक्टिव हो जाती है पहले। लेकिन पहले देखेगा ना, तो 15 से पहले बीजेपी की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, बीजेपी को आए हुए 1 1.5 साल हुए थे, नहीं पता था ये सारी चीजें, बट बाद में सीखा, करा। अब तो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है जोन, मैं तेरे को कह रहा हूँ, मैं तेरे से ट्विटर पे सारी बातें कर रहा हूँ, ये भी सारी चीजें जा रही है बातें, इतना इतना एक्टिव है, इतना एडवांस हो चुका है। ट्विटर से कैसे बंदे पहले अरेस्ट होते थे, नहीं होते थे, हाँ हाँ भाई, ठीक है। ये बिल्लू और ये दीप्ति नाम का अकाउंट है, ये दोनों हाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट के बंदे हैं, मुझे पता है भाई, 3 दिन से हमारे पीछे पड़े हैं। सुन तो ले, अपा हाँ अपा कोई ऐसी बातें बोलेंगे ही नहीं जो अपा फंस जाए,
समझ गया। वो सीख पहली गए हैं बात, ना, वरना पहले तो हाँ फंसे ही हाँ, दो बार। पहले की अगर रिकॉर्डिंग आएगी फिर तो अप्पा के ऊपर जोर भाई 2 1500 बार 1500 धारा लगी होगी। मुझे बट शुभ भाई से, मैं शुभ भाई को वीडियो कॉल पे दिखा रहा था, मैं अपने कमरे के अंदर बैठा था, कैमरा दिखा रहा था, मैं शुभ भाई देखो पुल से बैठी है चल बाहर। चुप हो जा, हाँ आगे ना मुंह खोलियो, ठीक है। मैं मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। बट लोग ना, लोगों को पता नहीं लगता है सारी चीजों का। लोग हवाबाजी में, खुंदक में कुछ भी बोली जाएंगे, बोली जाएंगे, बोली भाई भाई। ये ना, भाई मैं एक बात हाँ बताता हूँ, देखो तुम्हारे घर वाले ओके होंगे, ठीक है, बदमाश होंगे, तेरा बाप भाई, तुम्हारा पापा पॉलिटिशियन होगा, लेकिन एक चीज बताता हूँ मैं, हम तुमको इसलिए मना करते हैं बोलने से क्योंकि हमने भाई भुगत रखा है, और तुम हो स्टूडेंट, ठीक है। और भाई चाहे तुम्हारे पापा कुछ भी हो, स्टूडेंट लाइफ में ना ये सब चीजें शोभा नहीं देती भाई, ठीक है। इट्स लाइक भाई तुम्हारा टाइम भी खराब होगा, ठीक है, इमेज भी खराब होगी तुम्हारे पापा की। अब तो तेरा बाप पॉलिटिशियन है, इतनी बढ़िया इमेज है, तो उसको खराब कर रहा है ना। तो इसलिए मना करते हैं, बाकी तुम गाली दो, तुम्हारी रिकॉर्डिंग कटे, हमें घंटा गाली मतलब नहीं गुली है भाई। नहीं, नहीं नहीं नहीं, गाली मेरी बात सुनो। कभी भी एक चीज तुम्हें समझाता हूँ, ट्विटर पे फैंडम वॉर करो, जितनी मर्जी तगड़ी फैंडम वॉर करो, जो पॉलिटिक्स से मत मर्जी, घुसो। जो मर्जी गाली दो। पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट जहां पर हो, समझ गए, नेशनल थ्रेट जहां आ रहा हो, या कुछ भी एक्स वाई जेड ऐसी चीजें हो रही है, वहां से 70 किलोमीटर दूर रहो, वहां बस लिसनर पे जाके बैठ जाओ। या तो अगर नॉलेज है उस चीज की, वहां ग्राउंड रिपोर्ट पे तुम हो, भाई कोई ऐसी ये कार्रवाई हो गई, सोचो, तो तुम बोलो पॉलिटिकल कि हाँ ये चीजें हैं, मेरे पास प्रूफ पॉलिटिकल है। ट्रेंड में ना, समझ लो, उसमें 30-40 हजार तो भाई वकील ट्वीट मार रहे हैं, ठीक है। एक वकील को तुम्हारा भाई ट्वीट अच्छा नहीं लगा, ठीक है, उसका मत्था सनक गया, ठीक है, 30 हजार में से उसने डाल दी एक कंप्लेंट, या पुलिस वाले भी मार रहे हैं, ठीक है, पुलिस वाले हैं, वकील हैं, ठीक है। वो मैडम बैठती थी हमारे साथ, एसएचओ आंटी, अच्छा वो चोरी थी बहन, वो एसएचओ तो थी वो, दिल्ली डीएसपी, असिस्टेंट एसीपी असिस्टेंट थी, दिल्ली, एसीपी थी। हाँ एसीपी थी हाँ तो दिल्ली भाई वो ना हमारे पुलिस। साथ बैठती थी, वो रिटायर हो गई थी, मगर ना उनकी बातचीत पूरी थी भाई। वो ना काम वाम हमारे करवाई देती थी, कुछ ना रेस्ट वरेस्ट के, मतलब उनके थाने में फुल बातचीत थी दिल्ली में ना। भाई वो हमारे साथ अभी भी बैठती थी, है, बंदे ना अभी हमारी भी है। भाई अटैक करते थे उनको, कि ये गाली देते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। तो ना वो आके कहती, मतलब मैम ये आपको ना टैग कर रहे हैं, मैं इसमें आपको क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा, हाँ मैंने जिस वजह से करा वो मुझे पता है, मैं कभी भी आगे से नहीं करता, मैं रिटेलिएट करता हूँ। तो पता क्या बोलती है, कहती बेटा मैंने तेरे से क्लैरिफिकेशन मांगी क्या, मैंने कुछ पूछा तेरे से आज तक, मैं रोज देख रही हूँ, मैंने तेरे से कभी पूछा, मुझे पता है तू कैसा है। फिर यार टाइम के साथ ना चीजें ऐसी होने लगी, वो ना थोड़ा अलग हो गई हमसे, क्योंकि हम लोग, सुरेंद्र मैम ना सोन भाई। हाँ सुरेंद्र सुरेंद्र, मैम, मैं भी इनएक्टिव हो गया था। वो भी अभी वो मेरी जोन स्पिट्स वाली आईडी पे ना हैंग ही, जब वो आईडी खुलेगी ना तो उनको बुलाऊंगा किसी दिन। अरे हाँ मैंने भाई देखा वो था सारी इनको स्पेस ना तो थोड़ा भरी टाइम हुई है पहले। आपकी। हाँ आया शिवदास था भाई तुम डीएम, बोलो यार। आया था 1 जनवरी को डीएम आया था, हैप्पी न्यू ईयर शुभ। अरे ये कुछ बोल रहे हैं शिवदास भाई। हाँ मैं ये बोल रहा था, मैं परसों बता रहे हैं कि यहाँ फरीदाबाद में नान, चूर नान खा रहा था, ठीक है। तो हुआ क्या कि मैं बैठ के खा रहा था, बगल में एक मुसलमान था, ठीक है। एक सेकंड, किसी का माइक इको हो रहा। तो हुआ क्या ना कि मैं नॉर्मल ऐसे बैठा था, तो एक सामने आदमी था, बोला कि हसीना बता रहे हैं कि शेख हसीना इंडिया आ गई, ये हो गया वो हो गया, ऐसे कुछ बोल रहा था। उसके बाद वो सडनली पता है क्या बोला मुसलमान, हाँ मोदी से नाराज हो है तो आएगी ही ना। मतलब मैं शॉर्ट हो गया कि वो क्या बोल रहा है बंदा, ठीक है। मैं उसके तरफ देखता रह गया 2 मिनट, फिर उसके मैं राइट हैंड पे मैं देखा कुछ लिखा हुआ था उर्दू में, मैं समझ गया कि ये वही है। उसके बाद 10 मिनट बाद वो क्या बोलता है कि देश में इतनी ये वो कर दी है तो बंगाल में ऐसा होगा नहीं। मैं बोला ये बंगाल बोल रहा है, फिर घटना वहां की है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि ये कैसे मैनिपुलेट करते हैं लोगों को। और वो एकदम ऐसा नहीं था कि गंवार बंदा था, पढ़ा लिखा बंदा था। मतलब उसकी एज लगभग मुझे लगती है कि 27 साल होगी। और मैं शॉक हो गया उसके सिर्फ देख कर कि वो क्या बोल रहा है। और उसके सामने कुछ उसके फ्रेंड थे जो लिबरल टाइप में थे, और वो भी पढ़े लिखे, ऐसा नहीं है कि गंवार है। मैं बोला कि ये आउट ऑफ इंडिया का मैटर है, और ये बता रहे हैं कि बंगाल को लेके वो बोल रहे हैं बंगाल में ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इनकी मतलब ऐसा है ना कि अगर आप तथ्य में ना जाओ, और स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे ये क्या क्या गेम खेल सकते हैं,
कि हाँ मोदी से नाराज थे, इससे नाराज थे, उससे नाराज, पता भी नहीं चलेगा। और यही कारण है कि जिनके पास दिमाग नहीं होता है वो लव जिहाद में फंस जाते हैं। भाई लव जिहाद में फंसना तो भाई फर्स्ट ऑप्शन है, मैं तो ये बोलूंगा। ठीक लव है, जिहाद वाला तो खत्म ही हो गया भाई अब। तुम्हें आदि पर्च अब तो पर्चा है भाई। पर्चा ही होना चाहिए भाई, सीधी बात है। हाँ ऐसा ऐसा लगता है कि आप देखोगे तो कहीं कहीं शिवदास, छुप के बहुत सारी चीजें हो रही भाई हैं। मैं तो उन स्ट्रेट हिंदुओं फॉरवर्ड को कोई देखता जाके हूँ। दिखा दे, शुभ बढ़िया भाई है। मैं तो भाई चाहता था, अब दो चार चीजें सुनो और तो सही, चाहता हूँ मैं। हाँ मैं तो उन हिंदुओं की सोच रहा हूँ जो कांग्रेस को वोट दे के आए हैं। तुम वोट दे के क्यों आए हो ये बताओ। तो कांग्रेस का यार, मैनिफेस्टो अगर तुम लिबरांडो, पढ़ो तो लिबरा उनको, हाँ उनके पूरे मैनिफेस्टो में अगर एक चीज हिंदुओं के लिए हो तो वोट दे देना। ठीक है, पहले वो बोलते हैं हम सीएए हटा देंगे, एनआरसी हटा देंगे, हम कश्मीर से वो हटा देंगे। ठीक है, हम मुस्लिम माइनॉरिटीज को बाहर जाने का वो वीजा देंगे, उनको स्कॉलरशिप देंगे। ठीक है, मतलब कोई और लव जिहाद वाला ये सीन है, 3 तलाक हटा देंगे। तो तुम्हारे लिए तो कुछ है ही नहीं ना उसमें, तो तुम वोट दे क्यों रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आया। मैं बताऊं भाई, बता भाई। देखो मेरे पापा भी पहले कांग्रेस को देते थे, पर अब तो सब बीजेपी को दे रहे हैं। मैं भी बीजेपी को दे के आया हूं पहली बार, है ना। पर सबसे बड़ी गलती इसमें बीजेपी की है भाई। दे किसको वोट? हमारे यहाँ पे देखो 3 4 बढ़िया बढ़िया नेता है। काछरियावास का नाम सुना है? हाँ हाँ हाँ। तो वो भी कांग्रेस का। और अपने सचिन पायलट कांग्रेस के। सचिन पायलट, यार एक चीज बताऊं, सचिन पायलट बढ़िया लगता है मुझे, बट थोड़ा आपने डिप्लोमेट। प्रताप प्रताप सिंह को नहीं देखा? कितना मस्त आदमी है भाई, हिंदुओं के लिए हाँ आवाज उठाता है पूरे टाइम, जय श्री राम करके बात करता ऑपोजिशन, है देख जब। भाई, देख भाई, मैं इतना नहीं बोलता कि ओपोजिशन में बढ़िया लीडर्स नहीं है, बट ना जोन वही है, प्रथा चलती भाई आ रही शिव है इनके भाई, घर की। मानोगे नहीं, मेरी हम्म मम्मी तो ना भाई जिसे कहते हैं ना लॉयल कांग्रेस सपोर्टर थी। ठीक है, क्योंकि मेरा नाना हम्म। कांग्रेस पार्टी में, मेरे मामा ने टिकट लिया कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, अब तो उन्होंने बीजेपी से ले ली इस बार। पर मेरी मम्मी हर बारी भाई कांग्रेस को वोट, इस बार पता है कैसे वोट दिलवाया मैंने? भाई मैंने बता माँ रहा की तो। अपने सर की हाथ, सर पे हाथ रख के कस्में खिलाई हैं। और अब जब ये हो रहा बता। ना हिंदुओं वाला सीन, बांग्लादेशी, हाँ। मैं अपनी ये सारी की सारी वीडियो अपनी मम्मी को भेजता हूँ रोज। मेरी अपनी कहती है सेंड करता हूँ बुद्धि को वोट देके मैंने। और अगली बार मेरी माँ भी बुद्धि को ही वोट देगी खुद ही बिना बोले। तो भाई ये इन्फ्लुएंस ना तुमको करना पड़ेगा अपनी डेली नहीं, मैं तो जिंदगी में ना। चारों वोट, मेरी बहन का, पापा का, मम्मी का, चारों वोट मैं बीजेपी को करवा के आया हूँ की बार। भाई मेन अपने देखो आंख, जोन एमपी में क्या दिखता है ना कि ये ग्राउंड रियलिटी दिखती है कि ग्राउंड पे उनके कार्यकर्ता के साथ एमपी भी उतरते हैं और विधायक भी उतरते हैं, और जो आपको पार्षद या छोटे लेवल के कार्यकर्ता होते हैं वो घर घर जाके उस चीज को सपोर्ट करते हैं। अदर स्टेट में क्या पर है ना कि ये सिर्फ रैली तक सीमित रख देते मैं हैं। बताता हूँ, एमपी में कांग्रेस को इतना सीरियसली इसलिए नहीं लेते, वो कांग्रेस को ही वोट दे देते हैं अगर उनका उम्मीदवार खड़ा है ना। क्योंकि तुम एमपी में ना हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते। ठीक है भाई, पहली चीज आसानी से अगर करोगे, वहां बंदों के घरों में भाई हथियार हैं। ठीक है, वो मार देंगे रातों, वो अपने आप मैटर से निपटा लेंगे रातों रात ही ना। तुम करके देख लो दंगे, अगर तुम्हें भाई दम है तो वहां पे होते भी नहीं है दंगे और लोग करते भी नहीं है, क्योंकि वहां पे हिंदू पॉपुलेशन वैसे भी ज्यादा है। ठीक है, कट्टर हिंदू है और ना भाई, और वहां पे बंदे ओके हैं। तो इसलिए वो अपना उम्मीदवार देखते हैं, जहां से भी खड़ा हुए उनकी जात का बंदा वो वोट दे देते हैं। समझ रहे हो भाई, ये सब ड्रामेबाजी इस साइड ही होती है। भाई मैं तो बोल रहा हूँ, खेल खत्म है थोड़े सालों में, सही बता रहा हूँ। भाई वॉर हो सकती है भाई शुभ भाई, तुम्हें लगता है इंडिया मदद करेगा बांग्लादेश की? भाई यार इंडिया में वॉर होगी, भाई इंडिया में होगी, बांग्लादेश की छोड़ो ना, अब इंडिया में होगी भाई यार। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी मेरी ना बात मेरे सुनो, हिसाब से कुछ देख ना डीलिंग कर रहे होंगे शेख हसीना के सुन, साथ। ठीक है। पता है, मैं तेरे को सच बताऊं, देख, इंडिया, भाई देखो, एक सुनो सेकंड, सुनो, रियलिटी क्या है ना, वॉर, अगर शेख वॉर, हसीना आपके पास है ना तो इतने आपके बैकअप मिलेंगे, उनके भी तो एजेंसी बैठती होगी। और सोचो, पीएम अगर किसी के साथ है तो उसका आदमी भी अदर कंट्री में बैठता होगा, उसके बांग्लादेश को कैसे तोड़ सकते हैं वो उसके पास बिल्कुल नॉलेज होगा, क्योंकि वो पीएम रही है। ठीक है, और गेम कोई भी गवर्नमेंट खेलती है ना तो बहुत लंबा खेलती है। अगर चाइना के पास नहीं गई, अदर कंट्री के पास नहीं गई, इंडिया के पास आई है ना, तो तुम उसे आराम से मैनिपुलेट करके, इसके आदमी तो बांग्लादेश में होंगे ही, ऐसा तो नहीं है कि भाई पीएम है तो उसके आदमी नहीं होंगे। तो इंडिया कितना बड़ा बिजनेस पे इफेक्ट भी डाल सकता है, उसकी कंट्री को भी डाउनफॉल करके अपने मिला सकता है, बहुत कुछ कर सकता है।
ठीक है, अब देखो ये इंडिया इसको कैसे हैंडल करता है। और अपने पास तो बड़े बड़े दिमाग वाले लोग हैं ही ऑलरेडी। तो गेम इतने आसानी से किसी को समझ में नहीं आती है, लेकिन हाँ इंडिया गेम खेलता है, बहुत लंबा खेलता है, समय लगता है उसको भी। और यही कारण है कि आप देखे होंगे तालिबान भी आया था तो तालिबान को इन्होंने फंड किया था कि हम गेहूं दे देंगे, हमें ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि कब किससे क्या जरूरत पड़ जाएगी ना आपको पता नहीं चलेगी। और और बांग्लादेश में गवर्नमेंट, जो हुआ है ना भाई, वो ऑलरेडी प्लान था, ठीक है। क्योंकि ये सोचो, वहां की आर्मी बच्चों को नहीं रोक पाई। ये लगता है तुम्हें थोड़ी बिलीवेबल बात? असल में भाई वहां की आर्मी पहले ही बिक चुकी थी, ठीक है। रुक जा, रिमूव कर रहा हूँ। अबे मैं कैसे करूँ? रिमूव करिए रोहन इसको। वहां की आर्मी ऑलरेडी बिक चुकी थी पहले ही, ठीक है। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और वहां पे एक अलग प्लानिंग चल रही है, ठीक है, बांग्लादेश को कुछ अलग हिस्सा, क्योंकि और ये सब यूएस करवा रहा है भाई, सबको पता है। यूएस का जहाँ पे नहीं चलता राज, वो वहां पे सोचो, क्यों वहां पे शेख हसीना को डिक्टेटर बोला गया, ठीक है। डिक्टेटर बोल के पूरा प्रोपागेंडा फैलाया गया ना। ऐसे ही यहाँ पे मोदी जी को डिक्टेटर बोला गया, ठीक है। तो समझो क्यों ऐसा हो रहा है। आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी जो उनका आर्मी पर्सनल बोल रहा है कि नाराए तकबीर? वो वीडियो नहीं देखी आपने? और इतने सारे आंदोलन हुए हैं इस बार इंडिया में फॉर नो रीजन, ठीक है। तो भाई समझो। और ये जो किसान आंदोलन था भाई, अपने किसान भाइयों के लिए फुल रिस्पेक्ट है, ठीक है। पर भाई उनके ट्रैक्टर देखते अगर तुम, भाई वो वॉरशिप्स लग रहे थे, ठीक है। जिस हिसाब से वो ट्रैक्टर बने हुए थे ना भाई, वो तो मैंने मूवीज में ही देखे हैं ऐसे ट्रैक्टर भाई। आगे उनके नुकीले लोहे लगे पड़े हैं, ठीक है। और ये सब चीजें तो समझा करो भाई कभी कभार ना। देखो, एक चीज तो तुम समझ गए हो, न्यूज मीडिया करप्ट है, ठीक है। चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट की तरफ हो। तो न्यूज मीडिया पे मत माना करो। ट्विटर इज द बेस्ट प्लेस, ठीक है। यहाँ पे तुमको ऑथेंटिक न्यूज मिलेगी, यहाँ पे तुमको सबसे जल्दी खबर मिलेगी। तो यहाँ आओ, अपना खुद देखो, सिचुएशन एनालिसिस करो और फिर एक राय बनाओ और उस चीज को सपोर्ट करो। मेरे कहने पे या किसी के कहने पे मत करो। तुम्हारे पास भी दिमाग है, तुम अपना दिमाग लगाओ, तुम्हारे भाई लिए अभी अभी सबसे बड़े दो चैलेंजेस है, डेमोग्राफिक चेंज और ये पॉपुलेशन ब्लास्ट, इनके लिए सबसे ज्यादा। तुम बोलते हो भाई कि ना रोजगार नहीं है, ठीक है। वो लोग 6-6 बच्चे कर रहे हैं, तो कैसे होएगा रोजगार? वो लोग 22% से बढ़े हैं इस बार, और हम लोग का भाई मेरे हिसाब से 7 या 9% था बस। वो लोग 22% की तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, सोचो। हर साल वो तिगुने चौगुने हो रहे हैं, ठीक है। भाई एक एग्जांपल दूं बढ़िया सा। हाँ। जैसे मेरे साइड वाले हैं, उनकी थी 4 की फैमिली। जब से मैं बड़ा हो गया ना, 20 साल का हो गया, अभी भी वो 4 ही। और जो मेरे इस साइड वाले थे ना, वो पता है कितने हो गए? 13। अभी तक 13 हो गए वो। देखो जॉन भाई, एक चीज यहाँ पे आपने बोला कि मतलब आंदोलन को लेकर, सारे आंदोलन दिल्ली में ही क्यों हो रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। और दूसरी बात ये आती है ना कि इतना एनआईए या रॉ, अपने इंटरपोल सब लगे हुए हैं, फिर भी वो चीजें वो पहुंच जा रहे हैं वहां पे, और ये घटनाएं हो रही है। तो समझो गेम लंबा वो भी खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। बस ये बात है कि अदर कंट्री क्या है ना कि छोटी है तो आराम से पैसे देके और फंड करके तबाह कर सकते हैं। इंडिया को बेसिकली घेरा जा रहा है। आप देखो श्रीलंका, बर्मा, मतलब म्यांमार, ठीक है। इससे पहले आपको ये तालिबान अफगानिस्तान वाला सीन हुआ। पाकिस्तान तो ऑलरेडी उनके गोद में ही है। फिर बांग्लादेश में ये कांड हो ही गया। तो आप और क्या थी देख रहे हो इससे बड़ा घेरने? ऊपर चाइना है ही ऑलरेडी इनके सपोर्ट में, ठीक है। मैं इतना जानता हूं ना कि आने वाले समय में 2.5 जो मोर्चा होता है गृह युद्ध, उस पे गवर्नमेंट बता रहे हैं कि जितना सक्रिय काम करेगी उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। और अदर शायद कंट्री में छोटे छोटे स्टेट लेवल पे शायद पुलिस नहीं होती है, लेकिन इंडिया में ये चीजें हैं कि वो चीजें आराम से दबा सकती है। कि आर्मी है, बॉर्डर पे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, अलग सिक्योरिटी के लिए एनएसजी है, और भी बता रहे बैलेट पुलिस है, और जो नॉर्मल एमपी यूपी पुलिस है। तो ये सब बता रहे हैं कि गवर्नमेंट
के पास है और वो आराम से हैंडल कर लेगी, लेकिन एक देखो समय आएगा भाई, जब आउट ऑफ कंट्रोल होगा ही। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, पुलिस कुछ नहीं कर सकती है भाई। जब तक हम लोगों को ये रोड में आना पड़ेगा। मैं तो आऊंगा भाई रोड में जब जरूरत पड़ेगी। बस इतना देखो, तुम रोड में आ सकते हो, डरो मत फिर। तो तू रोड में रो- आना है, कुछ नहीं करना। तू तो रोड पे ही रहता है, तेरे तो घर भी रोड के पास है, तो रोड पे आ ही जाएगा जल्दी। और ये सही बोल रहा है भाई, अगर तुम यूनिटी में रहोगे, तुम समझ जाओगे ना। एक चीज याद रखना हमेशा, कोई पार्टी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी, ठीक है। आज बीजेपी ने करी, ठीक है, क्योंकि आज तुम्हें एक अच्छा लीडर मिला बीजेपी की तरफ से, ठीक है, मोदी जी। भाई मोदी जी हमेशा तो नहीं रहेंगे ना, कल को कोई और मेंटेलिटी वाला लीडर भी आएगा, जो कि शायद करप्ट हो जाए या हो, ठीक है, जिसकी आइडियोलॉजी मोदी जितनी स्ट्रांग ना हो। तो एट द एंड तुम डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि जब फिर उसके बाद तुमको कुछ बिट्रेयल मिलेगा ना, तुम एकदम से टूट जाओगे और होपलेस हो जाओगे, और तुम डरे हुए महसूस करोगे। तो वो सिचुएशन अगर आई तो फिर तुम्हें तोड़ना आसान होगा। वो सिचुएशन मत आने दो, डिपेंडेंट मत रहो, वही करो जो सही है तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर दूसरे जगह से भी कोई बंदा खड़ा हो रहा है ना, मतलब जैसे तुम्हें लग रहा है कि ये हाथी हाथी मतलब XYZ चुनाव चिन्ह है इसका, ये हमारा प्रतिनिधि है, ठीक है, ये अच्छा काम करेगा हिंदुओं के लिए, हमारे प्रत्याशी लिए। होता है। हाँ भाई, तो उसको वोट दे दो भाई, ठीक है, तुम्हारे लिए जो अच्छा काम करेगा उसको वोट दे दो, बिना डरे। पता देखो, भाई क्या रुतु होता है, भाई ने जब बोला जब कि ना, रुको रुको भाई रोड पे सुनो। आने की बात। नहीं नहीं, अरे मैं आपने आया ये हूँ जो ना रोड बात पे। बोले ना। ये 2020 में पता क्या हुआ था वहां पर, जब ना ये पुलवामा होता है ना 2020 में। तो हम सब जम्मू के लोग भाई रोडों में आ गए थे। हम कोई 400-500 के तो हजारों में लोग थे भाई। हम उनके घर में घुस घुस के उनको मार रहे थे भाई, कोई पुलिस नहीं रोक रही थी हमें। पुलिस ने ओपन हैंड दिया हुआ था, उनके घर में घुस घुस के गाड़ियां जलाई उनको भाई, हमने माँ चोद दी थी भाई, उनकी माँ की कसम। भगवान की कसम की माँ चोद दी थी 2020 में। भाई एक बार हम लोग रोड में आ जाए ना भाई, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा ना भाई, उनकी माँ चोद फट जाती है उनकी। वो सब उछल सकते हैं जब उनके नंबर हो, जब नंबर हमारे भी रोड पे आ जाएंगे ना भाई। जब हर हर एक के हाथ में गंडासा होगा, तलवारें होंगी, बम शम पत्थर होंगे ना भाई, उनकी माँ चुद जाएगी फिर। है तो इंसान ही ना। भाई पर माए बाहर जानी नहीं देगी लड़ने के, भी एक ही औलाद है घर में, बहन तो वो भी मर गई तो फिर क्या ही करेंगे वो। ओ भाई, मरेंगे तो आगे जनरेशन रहेंगी ना सेफ। मरना के तैयार रहना पड़ेगा भाई। मरने से मत डरो बिल्कुल भी। तो ये तो बोल रहा हूँ, वोक के चौधे बनते हैं ना अपने हिंदुओं में, वो झाटू है सबसे बड़े। तो भाई तुम्हें बता दो, जो जो वो के चौधे बनते हैं ना भाई, फिर इनको भी मार चलती है उस टाइम पे। ये नहीं बचते उस टाइम पे जो